हेलो, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफ़ान, एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार हन्बल अकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप सब अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्त, आज हम जैसा आप देख रहे हैं कि क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज़ 1.2 में मिल रहे हैं, ठीक है? यानी आज क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है, जिसे सेट्स कहते हैं, क्या? सेट्स। सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे और इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, उसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के जुड़ जाते हैं और जो आपके जानने वाले हों दोस्त, इस वीडियो को उन तक शेयर करिए ताकि वो जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, जिनकी मैथ्स वीक है और जिन्हें मैथ्स समझ में नहीं आती या मैथ्स बहुत टफ लगती है, उनको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए या उन्हें एक बार ज़रूर दिखाइए, उन्हें मैथ बहुत आसान लगने लगी। मेरा वादा है उन्हें मैथ बहुत आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको ना उस मेथड से पढ़ाया जाएगा, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिस तरीका जो मेथड ना मैथ को बिल्कुल हलवा बनाता है। तो आइए आपको मैं पढ़ाता हूँ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2। दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस पॉइंट से, किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस टॉपिक का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं दोस्त, ठीक है? तो एक है उसमें इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसे कहते हैं? नाम से ही लग रहा है, इम्पटी सेट यानी खाली सेट। ऐसा सेट, डेफिनेशन देखिए, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट। ठीक, एम्प्टी सेट भाई उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आप कोई एक सेट लिखें, आप कोई एक सेट लिखें और उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं? वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड सेट, वाइड सेट, नल सेट, ठीक है? इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? फाई। तो यहाँ पर जैसे ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप ए को कह सकते हैं, क्या है भैया? ये फाई है। क्या है? फाई है। देखिए, ये क्या है? फाई है, यानी कि ए इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है? फाई से डिनोट करते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है भाई? उसे नल सेट कहेंगे, वाइड सेट कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज आपका डेफिनेशन लिखा है और एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। फाई लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, क्या? ब्रैकेट में कुछ नहीं है, ठीक है? ये जैसे है। चलो आगे चलते हैं। एम्प्टी सेट उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए इज अ सेट। ए क्या है? एक सेट है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ऑल एक्स का सेट क्या है? ए। एक ऐसा सेट है कि यक्स के जो भी एलिमेंट हैं वो ए सेट है। अब भाई देखो, यक्स क्या है? यक्स 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, उसके आगे कह रहा है यक्स एक नेचुरल नंबर है। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है? 1 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो इसका मतलब आप ए को क्या बोलेंगे? ए इज द एम्प्टी सेट बिकॉज़ देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो यक्स से
जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ठीक? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ए क्या है भैया? एम्प्टी सेट है। दूसरा देखेंगे डी इज इक्वल टू डी एक सेट है। डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं? एक बार मैं फिर बता रहा हूं। डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ये क्या है? हाँ, एक्स टू नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड, देन डी इज द इम्प्टी सेट। अब देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखें जिसे एक्स एक्स की जगह पे एक ऑड नंबर रखना है। क्या रखना है? ऑड नंबर। बताओ ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करो तो 4 आ जाए? जिसका स्क्वायर करो 4 आ जाए, ऐसा कोई ऑड नंबर है? नहीं है। तो आप ये डी जो हो जाएगा, डी क्या होगा? डी इज द एम्प्टी सेट। डी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी ऑड वैल्यू रखोगे तो ये 4 नहीं आएगा, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए जो डी है ये क्या है? एक इम्प्टी सेट है। क्या है भाई? इम्प्टी सेट है। सी एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स क्या है? एक्स एक इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2। बताओ 2 से ग्रेटर, 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर आता है? इवन प्राइम नंबर सिर्फ ओनली वन, एक है, वो भी है 2। इसमें कह रहा है कि एक्स इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा कौन सा इवन प्राइम नंबर होता है? कोई नहीं होता भाई। इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा? सी इम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये चीज भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब इसके आगे अब पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही लग रहा है फाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब कि जिसमें एक फिक्स या काउंटेबल नंबर हो वो फाइनाइट सेट होगा। जिसमें इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि जिसमें इन अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल एलिमेंट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। भाई एक बार फिर से समझेंगे कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? कंटेन लिमिटेड काउंटेबल नंबर, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का जो नंबर होता है वो काउंटेबल होता है और एक लिमिटेड होता है। ठीक है भाई, अगर काउंटेबल और लिमिटेड एलिमेंट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। इंक्लूडिंग इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, इस बात को भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि while infinite sets have an unlimited endless number of the element, मतलब कि नंबर खत्म ही ना हो, नंबर खत्म ही ना हो, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो फुली क्या होते हैं? कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा काउंट नहीं किया जा सकता, उसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसके एलिमेंट काउंटेबल नंबर हो, जिसके एलिमेंट क्या हो? काउंटेबल हो, जिसे गिना जा सके, या जो लिमिटेड है, ठीक है भाई, जिसकी एक लिमिट है। बट अगर एलिमेंट अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, तो वो इनफाइनाइट सेट है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझ लेंगे। W इज द सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। तो बताओ W क्या है? W क्या है? W इज फाइनाइट सेट। W इज फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि जो वावेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5। वो काउंटेबल है, एक लिमिटेड है, ठीक है, 5 होते हैं। तो W एक वावेल का, जो वावेल होता है उसका सेट है। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावेल होते हैं W उसका सेट है। तो W कैसा सेट है? W इज फाइनाइट सेट। W इज अ फाइनाइट सेट। W एक फाइनाइट सेट है क्योंकि W में जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है, जिसे आप गिन सकते हैं। Y इज द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। बताओ भाई, Y एक मंथ्स ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में, 1 ईयर में जो मंथ्स होते हैं उस मंथ्स का क्या है? वाई एक सेट है।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ऐसे अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे नवंबर, दिसंबर, टोटल मंथ्स जो होते हैं एक ईयर में वो 12 होते हैं। 12 से ज्यादा होता है क्या? 13 होते हैं क्या मंथ्स ईयर में? नहीं होते ना। तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, ये एक लिमिटेड है, इसे काउंट आप कर सकते हो, ठीक है। ये काउंटेबल नंबर है। 12 क्या है? काउंटेबल नंबर, आप इसे गिन सकते हैं। तो वाई कैसा सेट है भाई? फाइनाइट सेट है। वाई कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। समझ में आया? जी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। जी क्या है? ऐसे पॉइंट्स का सेट है। लाइन लाइन किसी लाइन पर पॉइंट्स का सेट है। तो किसी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं भाई? अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं लाइन पर, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। बताओ, आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे लाइन बढ़ जाएगी और पॉइंट के नंबर काउंटेबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट क्या होगा? अनकाउंटेबल। क्या होगा? अनकाउंटेबल। आप गिन नहीं सकते कि एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं। तो बताओ, ये जो आपका जी है, जी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। जी क्या है भाई? जी इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि जी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उसका सेट है जी। तो बताओ, जी में कितने एलिमेंट आएंगे भाई? अनकाउंटेबल एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर जो पॉइंट होते हैं वो अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं, अलॉट ऑफ पॉइंट होते हैं। तो इसलिए जी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। जो जी के एलिमेंट होंगे आप उसे काउंट नहीं कर सकते। आगे चलें। n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। n इक्वल n, अब n जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 डैश डैश, ऐसे कहां तक? बहुत दूर तक भाई। तो n जो है आपका, n इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्योंकि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। आप इसे गिन नहीं सकते, बहुत होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होकर के एंड सो वन चला जाएगा, ठीक है भाई। तो n क्या हुआ आपका? n क्या है? n इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि n जो सेट है नेचुरल नंबर का, n में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलो, नोट क्या है? We represent infinite set in the roster form by writing a few elements, then after 3 dots. For example, अच्छा, infinite set को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप दो तीन एलिमेंट लिखेंगे, दो तीन एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप डॉट लगा देंगे, ठीक है। डॉट डॉट लगा देते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो है वो इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है मेरे भाई? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जब डॉट डॉट लग जाता है तो इसका मतलब एलिमेंट बहुत सारे हैं, एलिमेंट बहुत सारे हैं, और वो सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखिए अब इक्वल सेट आ जाता है भाई। इक्वल सेट के नाम से ही लग रहा है कि बराबर सेट। बराबर सेट का मतलब ऐसे सेट, दो ऐसे सेट लीजिए जिसके एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। जो ए का एलिमेंट हो वही एलिमेंट बी सेट में भी हो, ठीक है। अगर दो सेट के एलिमेंट सेम है, क्या है? सेम है, तो उनको आप कह सकते हो कि वो दोनों सेट इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या? सेम एलिमेंट, एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। सेम एलिमेंट है तो आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज द सेट आर said to be unequal and we write a does not equal to b। अगर सेम एलिमेंट नहीं है मेरे भाई तो a और b इक्वल नहीं है, a does not equal to b, ठीक है। Given two sets A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal। इसका मतलब अगर A के एलिमेंट, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी के भी सारे एलिमेंट हैं, और बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, देन द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। तब ए और बी को क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट कहा जाएगा।
कहने का मतलब ये है भाई कि अगर ए कोई सेट है, उसके जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट एक दूसरे सेट बी के भी हैं। ए अगर कोई कैपिटल ए अगर कोई एक सेट है, तो उस कैपिटल ए सेट में जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट एक अनदर सेट बी के भी एलिमेंट हैं, तो कहा जाएगा कैपिटल ए एंड सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, आपको बता दिया कि क्या होगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर है तो कहा जाएगा कि दोनों सेट क्या है, इक्वल हैं। बात समझ में आए कि नहीं? ए इज इक्वल टू बी से डिनोट किया जाता है। अगर इक्वल सेट नहीं है तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। इस बात को समझिए भाई आप। जैसे ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। बी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 3 1 4 2। तो बताओ देन ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 वो बी के भी एलिमेंट हैं 3 1 4 2। अब ऑर्डर इज नॉट सिमुल्टेनियस। ऑर्डर कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, इज नॉट सिग्निफिकेंट। ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता है मेरे भाई। ऑर्डर कुछ भी एलिमेंट के हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। पहले 1 आया है, इसमें पहले 3 है, तो इसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एलिमेंट 1 है, 2 है इसका एलिमेंट, इसका भी 2 है। इसका एलिमेंट 3 है, इसका भी एलिमेंट 3 है। इसका एलिमेंट 4 है, इसका भी एलिमेंट 4 है। मतलब कि जो ए के एलिमेंट है वही एलिमेंट बी के हैं। तो आप कह सकते हो ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ए और बी इक्वल सेट है। उसके बाद आता है कि x इक्वल टू ए एल एल ओ वाई, बी इक्वल टू एल ओ वाई ए एल। ठीक है, देन x एंड बी आर इक्वल सेट। x और y क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि x के जो एलिमेंट हैं ए एल ओ वाई, वही एलिमेंट बी के भी हैं, एल ओ वाई ए एल। ठीक है, इसमें डबल एल है, कोई मैटर नहीं करता, इसमें भी डबल एल है। ओ है, वाई है, वाई भी है, ए है। सारे एलिमेंट जो यक्स के एलिमेंट है वही एलिमेंट बी के भी हैं। तो यक्स और बी क्या है भैया, यक्स और बी इक्वल सेट है, यक्स और बी इक्वल सेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th। एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूं, जो क्लास 11th में है मेरे भाई, मैं पहला चैप्टर सेट स्टार्ट किया हूं। क्या स्टार्ट किया हूं, सेट्स। सेट्स का एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है हनबल एकेडमी के। आप क्लास 11th मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल डिस्कशन उसमें पड़ा हुआ है। आप वहां से 1.1 को कवर कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आज 1.2 चल रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है भैया, Which of the following are example of the null set? कह रहा है कि नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है। Which of the following are examples of the null set? नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है, बताइए। ये जो एक सेट दिए गए हैं इसमें कौन सा नल सेट है। पहला देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसे नेचुरल नंबर लिखिए जो 2 से डिविजिबल हैं। बताओ इसमें कोई आप एलिमेंट लिख पाओगे, कोई एलिमेंट है, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, कोई नहीं होता है ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे a set of odd natural number, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। A set of odd natural number divisible by 2 is empty set, because no odd number is divisible by 2, divisible by 2। बताओ 2 से कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे
कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। आप लिखेंगे जो ये सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कौन नहीं है फिलहाल, लेकिन हमने पूरा उसका डिस्कशन लिख दिया, क्यों नहीं है, रीजन लिख दिया कि अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट है, बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, सॉरी, ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। क्या है भैया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब नल सेट। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई, बताओ। दूसरा देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसमें देखो एक एलिमेंट होता है, कौन सा होता है, 2 आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये भैया नल सेट का ये नल सेट का एग्जांपल है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। जिसमें ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वही नल सेट होता है, वही नल सेट होता है, उसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, x such that x is a natural number, x 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, कोई नहीं। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ नहीं आएंगे, ये 5 रहेगा। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। कैसा है, एम्प्टी सेट। आप इसके उसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे भैया, इसमें लिखेंगे इज अ एम्प्टी सेट, इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। ठीक है, तो ये नल सेट है, ये नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये नल सेट है। रीजन में रीजन लिख सकते हैं कि इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर दैट इज 5, जो क्या हो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। चलो, फोर्थ वाला क्या है भैया, x such that y is a points common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस हैं, बताओ, दो अगर पैरेलल लाइंस है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट होता है जो दोनों पे कॉमन हो, मतलब जो पॉइंट जो दोनों पे हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो पैरेलल लाइंस में कॉमन हो। ठीक है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है। समझ में आ गया कि नहीं भैया, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट समझ में आया कि नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 का। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 2, देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, इसमें क्या होता है भाई, इसमें टोटल कितने मंथ्स आएंगे, 12 मंथ्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 12 मंथ्स, जनवरी, जनवरी, फेब्रुअरी, क्या, फेब्रुअरी, ठीक है, मार्च, क्या था, मार्च, उसके बाद अप्रैल, ऐसे कहाँ तक, नवंबर, क्या, नवंबर, दिसंबर। तो बताओ, अब इसके अलावा भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें आ जाएगा, इस सेट में कोई नहीं आएगा। यही जो 12 एलिमेंट हैं, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये जो एलिमेंट हैं, इसके अलावा इसमें कोई नहीं आएगा। तो ये काउंटेबल नंबर है। ठीक है, ये काउंटेबल नंबर है, इसे आप काउंट कर सकते हो। तो ये फाइनाइट सेट है, आपका क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट बिकॉज आप लिख सकते हो कि देयर आर 12 एलिमेंट इन दिस सेट। ठीक, दैट इज काउंटेबल नंबर। 1 2 3 डैश डैश, मैंने बताया था कि अगर कुछ एलिमेंट लिख करके डैश डैश लिख दिया जाएगा तो वो क्या होगा भैया, वो होगा, ये फाइनाइट है। क्या है, पूछा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा फाइनाइट। क्या है, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, और ये कैसा सेट है, 1 2 3 काउंट आप दे दिया है एलिमेंट, उसके बाद डैश डैश कर दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10 एंड सो ऑन, बहुत दूर तक जाएगा।
ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, ठीक? 1 2 3 डैश डैश 99 100 इसमें जो एलिमेंट हैं वो 100 हैं। 1 2 3 उसके बाद 9 ऐसे 4 5 6 ऐसे कहाँ तक? 99 100 तक। तो ये भैया क्या है? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। आगे चलते हैं। 4 नंबर पे क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 100 से जो ग्रेटर है, 100 से ग्रेटर क्या आता है भैया? 100 से ग्रेटर आएगा 101 102 103 ऐसे कहाँ तक? बहुत दूर तक। तो बताओ ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है भैया? ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट है। ठीक है? ये भी इनफाइनाइट सेट है। आगे चलते हैं। वो 5 नंबर पे द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 जो 99 में से छोटे 99 से लेस देन 99 से छोटा जो प्राइम नंबर होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है? आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे 2 से शुरू होगा प्राइम नंबर 2 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 फिर 11 ऐसे ही कहाँ तक? 99 के पहले क्या आता है? आता है जो भी हो, ठीक है? तो आप उसे क्या कर सकते हैं? उसे आप लिख सकते हैं 99 के पहले, उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसे आप गिन सकते हैं, तो ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा भैया? ये इनफाइनाइट सेट हो जाए ओह! सॉरी फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो, क्या होगा? फ चलो, ये कैसा सेट हो जाएगा भैया? फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट, ठीक? क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर 99 से जो छोटा होते हैं मतलब कि ठीक 99 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं वो 2 3 4 2 3 5 ठीक है 7 ऐसे कहाँ तक 97 ठीक है लास्ट में आ जाएगा आपका ठीक इसके आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है तो आप देखें द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस ये होता है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस के कह रहा है जो पैरेलल लाइंस हैं उनका अगर सेट बनाया जाए तो कैसा होगा भाई एक्स एक्सिस के तो पैरेलल बहुत सी लाइन खींच सकते हो आप बहुत सी लाइन बताओ ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं ऐसे बहुत लाइन खींच सकते हैं सो मैनी लाइंस तो ये क्या होगा इनफाइनाइट होगा ठीक है क्या होगा इनफाइनाइट होगा क्या होगा इनफाइनाइट आप लिखेंगे कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज इज इनफाइनाइट सेट क्या इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज बिकॉज लाइन लाइन्स टू पैरेलल लाइन्स टू पैरेलल द एक्स एक्सिस इज अनकाउंटेबल इज अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ठीक क्या है अनकाउंटेबल आप उन्हें गिन नहीं सकते इतना पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस की होती हैं ठीक है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ये कैसा सेट है इज अ फाइनाइट सेट क्या है भैया इज अ फाइनाइट सेट समझ रहे हैं कि नहीं इसको अब हम मिटाते हैं सब अपना लिखना भाई तो आपको बता देते हैं कि ये कैसा है ये है इनफाइनाइट क्या है इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट ये क्या है भैया फाइनाइट सेट है क्या है फाइनाइट सेट ठीक है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 5 के जो मल्टीपल होते हैं 5 के जो मल्टीपल होते हैं कितने होते हैं बहुत सारे होते हैं 5 10
15, 20, उसके बाद 25, 30, ये सब मल्टीपल हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट, ठीक? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये कैसा है? भाई जो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कितने होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें गिना जा सकता है। ये एक बिग नंबर होता है, ठीक है? लेकिन इसे गिना जा सकता है, फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट, ठीक? आप रीजन में लिख देंगे। रीजन में क्या लिखेंगे भैया? हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, आप रीजन में लिख देंगे कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज finite set because the number of animal in the earth is countable number, ठीक? द सेट ऑफ सर्कल, अगला देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। भाई ओरिजिन है, ये होता है ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं भैया, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। आप बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो। तो ये कैसा सर क्या है? इज अ इनफाइनाइट सेट। आप इसके रीजन में क्या लिखेंगे भाई? देखो मैं एक लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सब लिख देना है, ठीक है? इसके मैं रीजन में लिख देता हूँ थोड़ा सा आपका, क्योंकि आप बोर्ड वाले हैं भाई, आपको बोर्ड एग्जाम देना है या एग्जाम देना है, तो इसमें थोड़ा सा मैटर करता है कि रीजन वगैरह, ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे? आप ये चीज लिखोगे आंसर में यहाँ से लिखोगे, ठीक है? आंसर में यहाँ से लिखो, स्टार्ट करोगे कहाँ से? यहाँ से। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0 इज इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट विकाज, यहाँ पे लिखोगे क्या? विकाज, विकाज द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन थ्रू द ओरिजिन द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है? क्या है? जो नंबर है, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अनकाउंटेबल, ठीक है? अनकाउंटेबल है। मैं बताया जब एलिमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सर्कल या द एलिमेंट ऑफ द सेट इज अनकाउंटेबल, ठीक है? जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नंबर सर्कल के हैं, ठीक है? तो अनकाउंटेबल जब नंबर आ जाते हैं किसी सेट में, या किसी सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो किसी किसी सेट का एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल है, तो वो कैसा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट। कैसा होता है? इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये कैसा सेट है? क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए और बी इक्वल है कि नहीं? ए इज इक्वल टू है ए बी सी डी, और बी इज इक्वल टू है डी सी बी ए। तो देखो ए बी सी डी, ए एलिमेंट है, हाँ है। बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट है। यहाँ सी है, हाँ सी है। डी एलिमेंट, इसका इसका ए का एलिमेंट डी है, इसका डी है। तो आप बोल देंगे क्या? ए इज इक्वल टू बी, ठीक है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के भी सारे एलिमेंट हैं। विकास रीजन लिखना चाहें लिख दीजिए आप। विकास विकास एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ऑल लिखेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज
आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, यहाँ पे इस ये रीजन है जिसकी वजह से ए इज इक्वल टू बी। ठीक भाई, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, इसमें 8 4 16 18, 4 एलिमेंट यहाँ है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट यहाँ है, यहाँ भी 8 है, 12 है, 12 इसमें है ये नहीं है, तो 12 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे ए डज नॉट इज इक्वल टू वी। रीजन में क्या लिखेंगे, एक्चुअली 12 बिलोंग्स टू ए। 12 कहाँ बिलोंग करता है, ए में। 12 बिलोंग्स टू ए का मतलब हुआ 12 ए का एलिमेंट है, 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी में 12 नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या, इस वजह से ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी क्या है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या है भैया, इवन इंटीजर है। क्या है, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बताओ इसके जो एलिमेंट आएंगे रोस्टर फॉर्म में क्या आएंगे भाई, इवन हो, पॉजिटिव हो और इवन हो। तो बताओ 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, 2 4 6 8 और 10, 10 भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा तो बताओ, ये और ये 2 4 6 8 10, बताओ ये और ये सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं, 2 है, 2 है, 4 4 6, सारे एलिमेंट देखो, सारे एलिमेंट है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या कि ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी। ठीक, तो ये भी क्या है, इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट। इसको देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और ये क्या है 10 15 20 25 30, मल्टीपल ऑफ 10, इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, 10 के एलिमेंट, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 जो होते हैं वो 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, उसके बाद 30 के बाद क्या होता है भाई, 30 होता है और उसके बाद क्या होता है, फिर होगा इसका 40 और ये 50। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 20 30 40 तो सब आएंगे। ठीक, क्योंकि ये 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, इसके बाद फिर आएगा क्या, 35 आएगा। ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है। जैसे देखो ये 15, 15 इसमें है, 10 के बाद 20 आएगा, 15 है ही नहीं। तो इसमें इसमें क्या होगा भैया, इसमें क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अब रीजन में आप बोल देंगे, ठीक है, कि एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। मतलब जो बी के एलिमेंट हैं जैसे 15 ये ए में नहीं है, तो 15 जो बी के एलिमेंट हैं वो ए से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत से चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भैया, अब इसके रीजन में आप अपने हिसाब से, मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, वर्ड आप लिख सकते हैं और बहुत आराम से। ठीक है, कि मैं बता दिया हूँ, मैं लिखने लगूंगा तो जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, वो बहुत फिर टाइम भी आपका जाएगा, इस वजह से मैं टाइम आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं ये रीजन वगैरह थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा पूरा बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में बोल करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें फाइनाइट हैं, तो कैसे हैं, क्यों हैं। ठीक है, जैसे ये है तो इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ए के एलिमेंट जो हैं वही एलिमेंट बी के भी हैं, तो आप ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक है भैया, इस तरीके से है। चलो आगे चलते हैं, कहते नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। समझे भाई? रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मज़ा भी आएगा। आराम से पढ़िए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं एक वन शॉट वीडियो बनाऊँगा सेट का, उसको आप देखिएगा, फिर आपका सेट एकदम क्लियर हो जाएगा।
जो 11th का है भाई, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक? आओ देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। कह रहा है अब इसमें रीजन दीजिए कि कौन सा सेट इक्वल है कि नहीं। अच्छा, ए इज इक्वल टू 2 3 और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ये जो 2 है फिर मिस्टेक किए हैं टाइपिंग मास्टर, कोई बात नहीं। ये एक्स स्क्वायर है भैया, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका। अच्छा, जो इसके एलिमेंट आएंगे, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा भैया? बी इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करके देखिए। इसका सॉल्यूशन आप करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2। ये चीजें उम्मीद करता हूँ आप 9th में ही सीख लिए होंगे क्या, ठीक है? तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -3 और x इक्वल टू आ जाएगा -2। बोलो ये आएगा कि नहीं? तो अगर इस बी, जो ये बी सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? तो वो रोस्टर फॉर्म में, अगर जैसे मैं लिखना हो इसमें भाई, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट तो साफ नजर आ जाता है कि किसी सेट में कौन कौन एलिमेंट हैं, लेकिन अगर किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है तो उसमें एलिमेंट समझ में थोड़ा कम आता है, या तो बहुत आप समझदार हो डायरेक्टली समझ ले। तो भाई हम अगर इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि बी सेट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है भैया? एक्स बराबर -3 -2, तो एलिमेंट जो आएंगे -3 -2 आएगा। अब देख लो, ए में एलिमेंट है 2 और 3। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। और बी में क्या एलिमेंट आ रहा है? -3 -2। तो बताओ ये ए और बी इक्वल है? ए ये क्या है? इज नॉट इक्वल। ए कामा बी इज नॉट इक्वल, क्या? इज नॉट इक्वल, ठीक है? अब रीजन बता देंगे, ठीक है? कुछ भी लिखिए, बिकॉज 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 एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, सेम नहीं है। बी के -3 -2 है और ए के 2 और 3 है, सेम नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। दूसरा देखो मेरे भाई, ए एक सेट है x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। क्या? फॉलो के जो लेटर हैं, फॉलो के लेटर में कौन कौन सा लेटर आता है भाई? एफ आता है, ओ आता है, उसके बाद एल आता है। अब 2 बार नहीं लिखेंगे एल, ठीक है? डब्ल्यू आता है। और इसमें ओल्फ, बी क्या है? इज अ लेटर इन द वर्ड ओल्फ। क्या आता है भैया? इसमें क्या आएंगे? डब्ल्यू ओ एल एफ। बताओ ये जो आप ओ 2 बार लिख दिए हो, ठीक है? ए के एलिमेंट में, ए जो ए सेट है उसमें एलिमेंट एफ ओ एल डब्ल्यू आया है, एफ ओ एल डब्ल्यू इसमें भी है, तो सेम एलिमेंट है। ए के एलिमेंट एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ है ही, डब्ल्यू डब्ल्यू भी है। तो जो ए के एलिमेंट हैं वही एलिमेंट बी के हैं, इसलिए आप क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू वी, ठीक है? बिकॉज विकास में क्या लिखेंगे भैया? विकास ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है? एंड भी लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है? या आप बोल सकते हैं विकास एलिमेंट ऑफ बोथ सेट इज सेम। एक सिंपल से वर्ड में आप इसका रीजन दे सकते हैं कि क्या क्या बोल सकते हैं भैया? बिकॉज, आप चाहे जैसे लिखिए, उसको आपको समझाना है, बस टीचर को समझाना है, ठीक है? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली सेम, ठीक भैया? रीजन ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट, पूरा डिटेल रीजन, सारी चीजें हम अच्छे से आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है? बिना देरी के आपका समय बचाते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई?
फ्रॉम द गिवन सेट बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट आपको देखना है। ए में है 2 4 8 12। अब देखो 2 4 8 12 किसी में है? किसी में है मेरे भाई? कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है 2 4 8 12। बताओ। अच्छा, बी में क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहीं है? 1 2 3 4। तो बी और डी क्या है भैया? बी और डी ये देखिए, बी इज इक्वल टू डी। बी इज इक्वल टू डी। यहाँ पे रीजन में लिख देंगे क्या कि बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट इज एग्जैक्टली सेम। इज एग्जैक्टली सेम क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, both sets is all element of both sets are लिखेंगे क्या लिखेंगे? are exactly exactly same। क्या है? सेम है। ठीक, बी और डी के जो एलिमेंट हैं वो क्या है भैया? सेम है, इसलिए बी और डी क्या है? इक्वल सेट है। बी और डी इक्वल सेट है। अब सी देखिए, 4 8 12 और 14। बताओ, कहीं है 4 8 12 14? कहीं नहीं है। 3 1 2 4 ये हो गया। -1 और 1, -1 और 1 देखो यहाँ पे है, 1 और -1। तो बताओ मेरे भाई, ई और जी, ई और जी ये वाला बताओ। सेट ई और सेट जी क्या है भैया? सेट ई, ई और जी क्या है? इज इक्वल सेट। क्या है? इक्वल सेट। ई और जी क्या है? इक्वल है। इज इक्वल सेट। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप लिख देंगे वही रीजन। ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। -1 1, 1 और -1 दोनों के एलिमेंट सेम है। 0 कामा ए और कहीं पे 0 कामा ए है? नहीं है। 0 कामा ए और किसी सेट का एलिमेंट नहीं है। ये एच का 0 कामा 1, 0 कामा 1 किसी का एलिमेंट है? किसी का एलिमेंट नहीं है। तो बी इज इक्वल, अब आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस बी इज इक्वल टू डी एंड कॉमा उसके बाद ई इज इक्वल टू जी। ये आपका हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज मेरे भाई खत्म होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिए, मैं उस चीज को फिर से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरे भाई, जो कुछ भी इसमें सुधार करने की ज़रूरत हो आप कमेंट करिए कि सर ये चीज़ बताइए, इसको भी ऐड करिए। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके उस सवाल को भी अपने इस मेथड में शामिल करूँगा। और जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट में कह सकते हैं, बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस शुरुआत, हमारी इस पहल को थोड़ा-सा लोगों तक पहुँचाने में मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जानने वाले जो यार मित्र हों, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप ही हैं जिससे एक टीचर का वजूद बनता है, ठीक है? आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, ठीक है? आप हमारे साथ चलते हैं, तो हमारी एक पहचान को निखार आने में, हमारे टैलेंट को एक पहचानने में लोगों को मदद मिलती है। आपका, आप ही से हम हैं, ठीक है? हमसे आप भी हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे भाई आपका सहयोग, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरी अभी शुरुआत है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूँ, इस चीज़ को जानने में आप मेरी मदद करें। लोगों तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ कि हनबल अकेडमी पे इरफान सर के द्वारा ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट 11th का पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना था कि भाई कल से मॉर्निंग में कल से मॉर्निंग में क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए यूट्यूब पर मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज मैं एक-एक क्लास लेकर के आऊँगा। आपको वो हनबल अकेडमी, हमारा हनबल अकेडमी का एक यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? उसका नाम है ये, उस पे मैसेज जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, एक सेकंड, क्या है? हनबल अकेडमी, क्या है? हनबल अकेडमी। हनबल अकेडमी के नाम से हनबल अकेडमी 2652 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, ठीक है? आप इस पे जा कर के मेरे भाई
इसको फॉलो कर ले, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी पे जाती है, कौन सी क्लास कब क्या रहेगी। मैं क्लास 10th के लिए और 12th के लिए कल से यूट्यूब पर लाइव रहूँगा, ठीक है? चैप्टर वाइज़ चलेगा, क्या? चैप्टर वाइज़। चैप्टर वाइज़ इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एक्सरसाइज़ का पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है मेरे भाई? तो आप इसको थोड़ा-सा लोगों तक पहुँचा देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है मेरे भाई? चलिए, आप अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए, खाइए, पिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।